हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 का एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस रूट फाइव के। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड पार्ट में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और थर्ड पार्ट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इन तीन क्वेश्चंस की हमें वैल्यू बतानी है, सॉल्व सॉल्यूशन देना है। हम सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास गिवन पॉलिनॉमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस रूट फाइव। इसको अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आएगा। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन हो जाएगा, बी एक्स का कोफिशिएंट है माइनस टू होगा, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो माइनस रूट फाइव होगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। साथ में बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा जीरो है इस प्रॉब्लम में। सो देयरफॉर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू कितना है, वन। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा तो इसका आंसर कितना रहेगा, टू। सिमिलरली यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपन, क्या होता है, सी अपन। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस रूट फाइव, और ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, वन है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस रूट फाइव। नाउ हमें जितना इंफॉर्मेशन गिवन था उसके बेसिस पे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू का यूज करके हमें अल्फा माइनस बीटा और रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन है उनके लिए सॉल्यूशन देना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। अल्फा माइनस बीटा, एक आइडेंटिटी थी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो आप इससे पिछली वाली क्लास में आज जाके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये फॉर्म करता है। अगर हमें यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आपने एक चीज पढ़ा है क्या, अगर इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं पर ए है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है हमें, यहाँ से अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अब हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस फोर ए। ये हमारी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट यानी हमारे इसका सॉल्यूशन। नाउ सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो ए इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए कॉमन ले लेंगे, सो ए माइनस फोर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इतने भी आंसर छोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, और आप चाहो तो यहाँ ए कॉमन भी ले सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा अपन बीटा और प्लस बीटा अपन अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये अल्फा और ये अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये बीटा और बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन बीटा स्क्वायर आएगा, और अपन डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा हो जाएगा। हमने ये भी, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा टू द होल पावर टू माइनस टू अल्फा बीटा। ये वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टू द होल पावर टू माइनस टू अल्फा बीटा।
डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब इस एक्सप्रेशन में जो जो वैल्यू आ रही है सब हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन था 2 और अल्फा इंटू बीटा था -2.5। सो सॉरी, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा ए था, तो वही मैंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी कितना, अल्फा प्लस बीटा 2 था, सो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -√5। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा 4√5। यहाँ पे हम चाहें तो 4 पूरे ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ 4 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 1 + √5 और फिर 4 अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर रूट से बाहर 2 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट में 1 + √5। सो ये इस पार्ट का आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 2 है, सो 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -√5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है, -√5। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, क्या आ जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई क्या होगा -√5। अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + √5 डिवाइडेड बाई -√5। यहाँ -√5 आ रहा है तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का माइनस खत्म हो जाएगा, -1। और क्योंकि हमें यहाँ डिनोमिनेटर में √5 भी है तो हमें रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम एक रेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -√5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा, -2 का इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 का -√5 से, तो -2√5 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 2 + √5 और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस और √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। ओके, सो नाउ थर्ड और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसने हमें क्या पूछा है कि हाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा माइनस बीटा टू द होल पावर 2 और माइनस अल्फा प्लस बीटा टू द होल पावर 2। सो यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। किस फॉर्मूले से हुआ, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर था, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये होती है, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कितना आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा टू द होल पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, सो अभी अल्फा प्लस बीटा ही लिख देता हूँ और माइनस अल्फा माइनस बीटा टू द होल पावर 2 और इसकी वैल्यू भी पता है, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
सो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो क्योंकि 4 अल्फा बीटा, सो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म आए तो ट्राई करें हम एक ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं या तो अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा, हमें दोनों की वैल्यूज पता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर। सो यहाँ मेरे पास जो भी वैल्यूज है ट्रांसफर कर देंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा में पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस रूट 5 है, तो ये वैल्यू रखेंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2 है, और माइनस यहाँ पे हम रखेंगे फिर, तो 2 का स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस रूट 5, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सो 2 का स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा 4 रूट 5, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो ये भी आएगा, और माइनस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो 4 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5, और यहाँ से माइनस, स्क्वायर रूट में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, सो प्लस माइनस और इस 2 को हम सबसे पहले लिख सकते हैं, सो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 कॉमन लेंगे, तो आएगा 1 प्लस रूट 5, और माइनस यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4 रूट 5 आएगा, और माइनस 4 करने से इस स्क्वायर रूट से अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, सो प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट में 1 प्लस रूट 5, माइनस 4 रूट 5 को हम पहले लिख ले रहे हैं, सो माइनस 4 रूट 5, और माइनस 4 और माइनस 4 ये दोनों सेम साइन के साथ में ऐड हो जाएंगे, हम इसको इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या चाहे तो देखो मैं 4 तीनों टर्म भी कॉमन ले सकता है, सो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, और फिर माइनस 2, तो ये भी हम इसको भी आंसर ले। सो ये हमारे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, और ये तीनों पार्ट के डिटेल सॉल्यूशन है। सो ओके, थैंक यू ऑल।